ओम शांति। ईस्टर्न जोन और तमिलनाडु के विशेष तथा भिन्न भिन्न स्थानों से भारत तथा विदेश के सभी भाई बहनों को मधुबन में आप सबके आने पर मधुबन की शोभा बढ़ गई है। आपका हार्दिक स्वागत है। और आपका स्वागत करने के लिए मैं देख रहा हूं आज बादल भी आ रहे हैं ताकि आपको ठंड ज्यादा न लगे। कई समझते हैं बादल आने से शायद ठंड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं, कम हो जाती है। ठंडी होती है तो क्या करते हैं? हाँ, हमारे इधर जितने न्यूज़पेपर छपते हैं ना, उसमें कभी कभी भिन्न भिन्न स्थानों की न्यूज़ देते हैं तो दिखाते हैं कि लोग थोड़ी लकड़ियां जला करके चारों तरफ बैठ करके आग सेकते हैं। दूसरा क्या करते हैं? ठंडी को दूर करने के लिए चाय का प्याला पीते हैं। तो सभी को शांति वन में आने के बाद गरम गरम चाय मिल रही है। हाँ? मिल रही है। अच्छा, चाय पीने के बाद योग भी अच्छा लगता है ना। और आज तो आप सबका सौभाग्य है कि देखो, बड़ी दादी जानकी दादी मुरली सुना करके गई। आपको मजा आया? हैं? ओरिजिनल दादियों में से कोई सुनाती हैं तो मजा आता है। रत्नमयी दादी सुनाती हैं, जानकी दादी सुनाती हैं, और दादी प्रकाशमणि से मिलने वाले कौन कौन हैं? काफी हैं। तो प्रकाशमणि दादी जब मुरली सुनाती थी तो कितना मजा आता था सभी को। बड़ी दादियों को देखने से ही मन कहाँ चला जाता है? सहज रीति से बाबा के साथ मन लग जाता है। गुलजार दादी को देखते हैं तो जैसे सदा ही उनके नैनों से बाबा की वासना आती रहती है। सभी बहनों और भाइयों का विशेष इंटरेस्ट किस में रहता है? ज्ञान की गहराई में जाएं और उसके साथ साथ विशेष रूप से योग तपस्या की तरफ ध्यान जाता है। हर एक जोन के अंदर
जोन लेवल से भी, सेंटर्स के लेवल से भी और अपने अपने स्थान पर भी सभी राजयोगी भाई बहनों का विशेष रूप से ध्यान बाबा की याद में स्वाभाविक रूप से लगा रहे, उसकी बहुत दिलचस्पी रहती है। इसलिए बठियां भी करते हैं और कई बार ऐसा पब्लिक के लिए भी प्रोग्राम रखते हैं ताकि सार्वजनिक रूप से हजारों की संख्या में, चाहे नए चाहे पुराने चाहे पब्लिक, सभी को विशेष योग का अनुभव कराते हैं। और ये देखा गया है कि जब संगठित रूप से एक साथ एक संकल्प से बाबा की याद में बैठते हैं तो वायुमंडल बड़ा शक्तिशाली बन जाता है। चाहे कोई नए होते हैं, उस समय उनको भी उस समय का जो वायुमंडल है, वाइब्रेशन है, वो महसूस होता है और उस महसूसता के फलस्वरूप सो अनुभूति आत्म अनुभूति सहज रीति हो जाती। और आत्म अनुभूति जब होती है तो सबसे पहली बात जो हरेक अनुभव करता है, बहुत शांति का अनुभव करता है, पॉजिटिव शांति, मीठी मीठी शांति। उस समय बहुत अच्छा लगता है और मन होता है बस शांति में बैठे रहे। वायुमंडल का इतना प्रभाव पड़ता है। इस समय, इस सेकंड, अगर कोई डायमंड हॉल में जाने अनजाने भी आ जाए, क्या अनुभव करेगा? कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सहज रीति वो अनुभव होगा। क्यों? हजारों भाई बहनें एक साथ बैठे हैं और मन में एक ही संकल्प है, एक संकल्प है कि आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा से सन्मुख मिलेंगे, दादी गुलजार जी के द्वारा। आए भी उसी लिए हैं। और वो कुछ घंटों की मुलाकात जो पुराने भाई बहने हैं उनमें नया उमंग भरने वाली होती है। जो पहली बार व नए भाई बहने आते हैं उनको अपने जीवन में नया मार्गदर्शन मिल जाता है। संकल्प ले लेते हैं
ऐसा वो चुंबकीय अनुभव होता है, इतना मीठा अनुभव होता है, इतना प्यारा अनुभव होता है और इतना शक्तिशाली अनुभव होता है। आज के इस क्लास में भी विशेष रूप से तपस्या के फलस्वरूप और तपस्या में भी एक लक्ष्य, ऐसी तपस्या जिसमें बीतती सब भस्म हो जाए, पुराना कुछ भी बाकी ना रहे, व्यर्थ कोई भी मन में बात ना आए, ऐसा शक्तिशाली योग, उसका अनुभव करने का मन है आज। उसको नाम दिया है ज्वालामुखी स्वरूप का। ज्वालामुखी याद, चाहे ज्वालामुखी कहो, भाव वही है। योग अग्नि में पास्ट भस्म हो जाए, कोई पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, कुछ बाकी न रहे। और ऐसा ज्वालामुखी स्वरूप का वो अनुभव हो कि बाबा के साथ इतना समीप आ जाएं, समीपता से क्या होगा? समीपता से समानता होती है। समान होंगे तो समीप आएंगे, समीप आएंगे तो जो शक्तिशाली ज्यादा है उसका प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के फलस्वरूप हम आत्माओं में भी अपने में परिवर्तन आ जाता है। ज्वालामुखी का भाव कि जो इस जन्म के या पिछले कोई जन्मों के रहे हुए हिसाब किताब हैं, जो नेगेटिव है, जो हमें कभी कभी संकल्प में व स्वप्न में अप्रिय लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, और हम चाहते हैं कि वो फिर ना आए मन में, फिर ना आए स्वप्न में। ऐसे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म संस्कार परिवर्तित हो जाएं, भस्म हो जाएं और उनका स्थान पावन संस्कार ले ले, जो आत्मा के
वास्तविक स्वभाव के, मूल स्वरूप का जो स्वभाव है, उसके अनुकूल जो संस्कार हैं वो नेचुरल आत्मा में इमर्ज हो जाए। ऐसे संस्कार जो सबको प्रिय लगते हैं, ऐसे संस्कार जो स्वाभाविक रूप से मन को बहुत लाइट कर देते हैं। कहने में आता है कि हम आत्माएं हैं ही लाइट स्वरूप। बाप के समान शिव बाबा भी लाइट स्वरूप, तो हम आत्माएं, बच्चे, चाहे शालिग्राम शब्द दिया है, हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु स्वरूप कहो, ज्योति स्वरूप कहो, लाइट स्वरूप हैं। उस स्वरूप की कॉन्शियसनेस, उस स्वरूप की स्मृति में मन लग जाए, बहुत मीठा अनुभव होता है। एक तरफ मीठा और एक तरफ शक्तिशाली, एक तरफ बहुत प्यारा और दूसरी तरफ बहुत न्यारेपन का अनुभव करते हैं। ऐसा अभ्यास अगर हम करें, उसकी एक दिनचर्या बना लें, रोज करें, तो आप देखेंगे कि इसी शरीर में रहते, शरीर से न्यारापन क्या होता है, इस शरीर में रहते फरिश्तापन क्या होता है, वह स्वतः ही अनुभव होने लगता है। कठिन बात एक ही है, ज्ञान हम सबको है। पहला लेसन जब लेते हैं, पहले दिन से, डे 1 से लेकर के अवेयरनेस आ जाती है, सुनते हैं, वर्णन भी करते हैं, दूसरों को भी समझाते हैं कि हम आत्मा हैं, आप भी आत्मा हैं, हम सब एक के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं, कल्प के बाद मिले हैं। कल्प भी बहुत 5000 साल कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत लंबी बात है। इतना समय के बाद जब मिलते हैं तो कितना आपस में मिलने में आनंद आना चाहिए, कितना एक दो को देख करके खुश होना चाहिए, कितना एक दो के प्रति प्यार और रिगार्ड होना चाहिए, क्या भाव होने चाहिए अपने। इस स्मृति में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा नहीं रहती है, भूल जाता है। 63 जन्म का फिर से वो जो देह अभिमान का धीरे धीरे संस्कार बन गया हुआ है, वो फिर से सीमाओं में बांध देता है। अगर आत्म अनुभूति में रहें तो सीमाओं से पार चले जाते हैं, असीम। और निरंतर वो अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता रहता है।
इसलिए जब बाबा के सामने आते हैं, बाबा के समीप आते हैं, बाबा की दृष्टि पड़ती है, आप उस समय के अनुभव को थोड़ा स्मृति में ला के देखें। क्या उच्च भावना होती है उस समय, किस स्थिति में मन ले जाता है हमें। उस समय ना अपने शरीर का नाम और रूप याद रहता है, न सेवा केंद्र याद रहता है, न लौकिक घर याद रहता है, न लौकिक मित्र संबंधी याद रहते हैं। कोई कमेंट्री नहीं होती है, लेकिन एक सहज रीति से बाबा को सामने देखते हुए ऑटोमेटिकली अपने मन को फीड करते रहते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, किसके सन्मुख बैठे हैं और बाबा से प्यार से दिल ही दिल में जैसे रूहान करते रहते हैं। और उसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि जितना समय मन बाबा की तरफ खिंचा हुआ है, मनमना भव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और जब मनमना भव होते हैं तो उस समय माया जीत होते हैं। एक भी संकल्प माया का मन में नहीं आता उस समय। इसलिए कभी कभी मुरली के अंदर बाबा बीच बीच में, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, बीच बीच में बाबा याद दिलाता रहता है, बच्चे स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करो। क्यों कहता है बार बार? और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है, बाबा का जो नाम है कल्याणकारी। शिव कल्याणकारी है। कैसे हम बच्चों का कल्याण करता है? एक बहुत सिंपल, बहुत सहज तरीका कि बच्चों को अगर मेरा संग मिलेगा तो उसका रंग चढ़ेगा। संग कैसे मिले? हर बात संकल्प से शुरू होती है। तो बाबा सहज रीति से कहते हैं, उठते ही बच्चे नींद से उठते हैं ना, जब भी उठते ही बाबा की तरफ देखो और मन ही मन में बाबा से प्यार से गुड मॉर्निंग करो। क्यों? ताकि पहला संकल्प ही आत्मा को बाबा का फीड करे, बाबा का स्वरूप सामने आए, बाबा का शांति, प्रेम और शक्ति का गुण सामने आए, तो आत्मा अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाए। अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए। और जब स्वधर्म में स्थित हो जाए तो आत्मा को अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो। एक तरफ शक्तिशाली अनुभव होता है, दूसरी तरफ बहुत बहुत सुखद अनुभव होता है। और ऐसा अनुभव करते 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 आत्मा अपने
सच्चे स्वाभाविक सतोप्रधान स्वरूप तक पहुंच जाती है। और बाबा यही चाहता है कि जब ऐसे स्वरूप तक पहुंचे तभी कर्मातीत स्थिति में पहुंचेंगे, और कर्मातीत होकर जब रिटर्न जर्नी हो, वापस जाना हो, तो उस समय ऐसा लाइट स्वरूप, ऐसा माइट स्वरूप हो, कोई रुकावट ना आए, संकल्प में भी कोई रुकावट ना आए। योग अग्नि आत्मा को इतना पावन बना देती है बहुत सहज, लेकिन अभ्यास की कमी। बाबा ने कहा है जब बच्चे सारे दिन में कम से कम, कहने में तो आता है निरंतर याद में रहो, लेकिन फिर साथ साथ प्रैक्टिकल जब देखते हैं कि कारोबार भी है, लौकिक भी है, अलौकिक भी है, तो फिर बाबा कहते हैं अच्छा 8 घंटा करो। चार्ट रखने के लिए इशारा देते हैं। जब चार्ट लिखते हैं तो देखने में आता है कि 8 घंटा रहता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। क्योंकि चार्ट में वो लिखना है जो आपका मन उस समय बाबा में टिका हुआ हो। कई बार ऐसा होता है सामने बाबा का चित्र है, बाबा के रूम में बैठे, लेकिन संकल्प कहीं का कहीं चला जाता है, तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा, जमा नहीं होगा। तो अपनी जांच भी करनी आनी जरूरी है, ताकि अपने आप को हम देख सकें कि हम कितने तक पहुंचे हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात जो देखने में आती है, बाबा ने जो जो युक्तियां बताई हैं, एक तो सवेरे उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करने की। देखा गया है अगर उसमें बहुत प्यार से, श्रद्धा से, भावना से रेगुलर उसको कर देते हैं, तो कहा जाता है जो पहला संकल्प है वो आपको सारा दिन मदद करेगा। और उसी समय अगर ये संकल्प कर लें कि बाबा आप ज्ञान सूर्य हो, हम आपके बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, इस थॉट से ही, इस संकल्प से ही आत्मा इतनी अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेगी, ज्वालामुखी स्वरूप का अनुभव बहुत सहज होने लगेगा। और थोड़ा उस समय जल्दी में ना हो। उस समय योग अग्नि को अच्छी तरह से अनुभव करते जाएं, फील करें। पौना घंटा सवेरे योग करते हैं,
उस पौने घंटे में अगर आधा घंटा भी आपने ऐसा अनुभव कर लिया, उसके बाद की रिजल्ट को देखना, कितना लाइट आप फील करते हैं, इतना अंदर सुख फील होता है, बातचीत करने का आपका मन ही नहीं होगा। और थोड़ी अपनी दिनचर्या को ऐसे ढंग से अगर सेट कर लें कि अमृत वेले से लेकर के हम जब तक नाश्ता पूरा नहीं करते तब तक साइलेंस में रहेंगे, तो वो सुबह का जो अमृत वेले का योग है उसका प्रभाव चलता रहेगा। और इसी तरह से शाम के टाइम भी थोड़ा जितना आप कर सकते, आद और अंत अगर ऐसे बिगनिंग और एंडिंग अच्छी कर देंगे तो आप देखेंगे कि 8 घंटे का जो लक्ष्य है उसके समीप पहुंच जाएंगे। क्योंकि बाबा ने खास साकार मुरलियों में इस बात पे इशारा दिया हुआ है, जब बच्चे 8 घंटा योग करेंगे तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके फरिश्ता बनेंगे। तो कर्मातीत स्थिति का भाव क्या है? भाव यही है, पास्ट का कोई भी हिसाब बाकी ना रहे, ना संकल्प में आए ना स्वप्न में आए। वाचा की तो बात ही नहीं है, कर्मणा की तो बात ही नहीं है। दृष्टि एकदम पावन बन जाए। ऐसा अभ्यास करने की, लेकिन ये अभ्यास सिर्फ बैठने से नहीं है, अटेंशन से है, ध्यान देने से है। चाहे चलते फिरते, उठते बैठते, एक लक्ष्य रखने से है। और उसमें एक बेहद का संकल्प चाहिए। एक तरफ है अपने लिए, लेकिन जो एक स्लोगन है हमारा, सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये प्रैक्टिकल है। अगर हम इस तरह का अभ्यास करके अपने आप को फरिश्ता स्वरूप की तरफ ले जाते हैं, हमारे साथी, हमारे परिवार वाले, हमारे वर्क प्लेस पर भी, सेवा स्थान पर भी, अथवा जहां भी हम पार्टिसिपेशन करेंगे समाज के अंदर भी, इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है। उससे आपको फील होगा सचमुच बाबा की ये बात कितनी प्रैक्टिकल है कि हम अगर सो परिवर्तन के लिए अटेंशन देते हैं तो इससे विश्व परिवर्तन में कितनी मदद मिलती। एक जिम्मेदारी समझ करके इस चीज को हम उठाएं, अगर कि हमको बाबा का राइट हैंड बनना है विश्व परिवर्तन के कार्य में, चाहे हम समर्पित जीवन में हैं, चाहे सहयोगी जीवन में हैं, पर हैं तो सभी राजयोगी। तो राजयोगियों का कर्तव्य है स्वयं को कर्मातीत बनाना और अपने योग बल से ऐसा वायुमंडल बनाना कि जिससे सारे विश्व में परिवर्तन हो जाए
और विश्व परिवर्तन में लोगों की आत्माओं की भावनाएं चेंज हों, उनकी वृत्ति चेंज हो जाए और साथ में तत्वों पर भी असर हो। यह है बेहद की बातें। हद में माइंड रखने से नहीं समझ में आता है। इसलिए भावात्मिक होकर के ही इसको उठाना जरूरी है कि बाबा ने जब ये बात कही है तो मुझ बच्चे को इस बात को अच्छी तरह से दिल व जान से स्वीकार करके प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। और जितना जितना अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, एक एक दिन में पता लगता जाएगा आपको कि कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना उससे आप आनंदित फील करते हैं, कितनी पॉजिटिविटी माइंड में डेवलप होती जाती है और कितना जो पुराने संस्कार हैं, नेगेटिव बातें हैं, वो दूर चली जाती है। उसकी तरफ मन जाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। क्यों? ये सारा कोर्स किसके लिए है? चाहे ईश्वरी ज्ञान का कोर्स है और योग का कोर्स है, वो है ही दैवी गुणों की धारणा कराने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए। तो देवता के जो गुण हैं, इस जीवन में जब हमारे अंदर अच्छी तरह वो धारण हों तो वो संस्कार लेके जाके हम सतयुग में देवी देवताओं का जन्म लें। बहुत उच्च भावनाएं हैं उसके अंदर। तो योग का प्रयोग जैसे शब्द आता है, योग का प्रयोग क्या करें? यही प्रयोग है, दूसरों के ऊपर नहीं, स्वयं के ऊपर। कि योग के द्वारा मेरी भावना कितनी चेंज हुई है, योग के द्वारा मेरे अंदर आत्मिक शक्ति कितनी उपार्जित हुई है, योग के द्वारा मैं बाबा के समीपता में कितना गया हूं, योग के द्वारा अपने भविष्य का जो स्वरूप है उसके समीप कहां तक पहुंच गया हूं। ज्वाला स्वरूप से पास्ट की कोई बात रही तो नहीं है अभी। अगर पास्ट का कुछ भी रहा हुआ है तो ज्वाला स्वरूप को और तेज करना पड़ेगा। ऐसी भावना से जब हम अभ्यास करते हैं तो लगता है कि ये जीवन सफल हुआ, सार्थक सिद्ध होता है। नहीं तो अवेयरनेस हो गई, जानकारी हो गई, उसकी एप्लीकेशन नहीं हुई, प्रैक्टिकल में नहीं आए। और प्रैक्टिकल में नहीं आते तो फिर क्या कहा जाता है? लौकिक रीत में क्या कहते हैं? शब्द याद है? पंडित कहलाएंगे। कथा तो बहुत सुनाएंगे पर प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होगा। अभी मैं वो कथाएं नहीं सुनाऊंगा बैठ के, कई ऐसी मिसाल हैं। तो एक ही बात मन में चाहिए कि हमें बाबा के बने हैं तो बाबा के नक्शे कदम पर चलना है, बाबा के कदम पे कदम रखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को
पुजारी से पूज्य बनाया, भगत से राजयोगी बनाया, और अभ्यास करते 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 देवता बनने के लिए पहले फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त किया। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, ऐसा लक्ष्य है सभी का। जैसा बाप वैसे बच्चे, तो किसको फॉलो करेंगे? ब्रह्मा बाबा को। जितना बाबा के चित्र को अपने मन के सामने रखेंगे उतना इजी लगेगा आपको। शिव बाबा को याद करके ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात मनुष्य से फरिश्ता बनना। देवता बनने से पहले क्या बनेंगे? फरिश्ता बनेंगे। तो ऐसा अभ्यास करते करते करते, भक्ति में कहते हैं सिमर सिमर सुख पाए। तो अभी सिमर सिमर मुख से नहीं, पर मन में सिमरती स्वरूप बन जाए, ऐसा कि मन के दर्पण पर और कुछ न रहे। शिव बाबा की याद और ब्रह्मा बाबा का मिसाल वो सदा मन के दर्पण पर दिखता रहे। तो कहेंगे बाबा के कदम पर कदम रखने वाले सच्चे सपूत बच्चे बाबा के। तब देखना कितने शक्तिशाली, अपने आप को कितना भाग्यशाली भी और कितने शक्तिशाली महसूस करेंगे। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे क्या बन जाएंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। तो अभी इसी सिमरती में बैठना है कि हम सब आत्माएं सर्वशक्तिवान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, बनेंगे नहीं। वर्षे के रूप में बाबा से वो सब कुछ मिला है। तो इस सिमरती से अब अभ्यास करना है। थोड़ा टाइम बैठेंगे ना? बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं? ठीक है। थोड़ा सीधा बैठना होगा, लेकिन सीधा बैठें और यही एक संकल्प मन में, ज्ञान सूर्य के सन्मुख हम सब आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में ज्वाला स्वरूप, बाप का भी ज्वाला स्वरूप तो बच्चों का भी ज्वाला स्वरूप। और आत्मा है ही लाइट स्वरूप, तो बिल्कुल लाइट होकर के, बहुत हल्का मन होकर के बाबा का वो लाइट स्वरूप अपने मन रूपी दर्पण पर देखिए और स्वयं को भी उसी स्वरूप में ढाल दीजिए। तो लाइट स्वरूप पिता के समान, मास्टर लाइट स्वरूप
सर्वशक्तिवान पिता के समान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा ज्ञान सूर्य के साथ मन लगाकर योग अग्नि से स्वयं को पावन बनाते हुए ज्वाला स्वरूप के अनुभव में सर्वशक्तिवान पिता के संग मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा स्वरूप में अपने लाइट और माइट स्वरूप में स्थित होकर शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास व अनुभव कर रहे हैं।